साथियों, एक खबर मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में वायरल हो रहा है। मैंने सोचा आपसे बातें करूं उस पे। यह है डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के सांसद दयानिधि मरण। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर जो अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे हैं वह तमिलनाडु में आकर छोटे काम करते हैं, जैसे सफाई का काम, बाथरूम का काम। यदि वह पढ़े लिखे होते तो वह आईटी में होते और बड़े लोग होते। इस पे काफ़ी हंगामा हुआ है। हालांकि यह भी ज्ञात हुआ है कि यह वीडियो जिसमें डीएमके सांसद ने अपना वक्तव्य दिया है 4 साल पुराना है, और इस वीडियो में जो भी बातें कही गई हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ कही गई, इस पे भाजपा ने इसे लपक लिया। और भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि डीएमके देश को तोड़ने का काम कर रही है भाषा और क्षेत्र के आधार पे, और मजे लेने के लिए, जनता को तोड़ने के लिए इन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि यह बात सही है तो बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी जनता दल दोनों डीएमके के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से आईएनडीआईए के तीनों घटक हैं, और उससे डीएमके को बाहर करें। भाजपा को एक मौका मिला है दक्षिण में प्रवेश करने का। वह अलग बात है कि पूरे देश को जहाँ तक धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम है, भाजपा आरएसएस से बड़ा और कोई तोड़ू नहीं हो सकता। खुलेआम है इनकी तथाकथित नारा हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, यह बिल्कुल रूप से तोड़ने का काम है। क्यों हिंदी भाषा को हम दूसरों पर थोपे? क्यों हिंदुत्व को हम दूसरों पर थोपे? क्यों हिंदू राष्ट्र बनाए? भारत एक सार्वभौम और एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और कोशिश यह होना चाहिए कि यहाँ के मजदूरों की स्थिति को बेहतर करें। लेकिन अभी हम ये काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि मरण का यह वक्तव्य होता कि किसी खास जाति के लोग आकर छोटी काम कर रहे हैं तो एक बात समझ में आती थी। पूरे हिंदी भाषी, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का ऐसा कहने से यह उनका वक्तव्य बहुत ही गलत है, और इससे ठोस पहुंचा है हिंदी भाषी लोगों के भावनाओं को। हिंदी भाषी के लोगों, मजदूरों, मेहनतकश जनता को ठोस पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं इनके, भाजपा, कांग्रेस, यहाँ तक कि राजद और जेडीयू, इनको ठोस जरूर पहुंचता है ऐसी बातों पे। बहुत कष्ट होता है, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि जनता की एकता को इस आधार पर तोड़ा जाए, और ताकि इन्हें मलाई मिल सके। इन्होंने यह भी कहा कि यदि बिहार के लोग वहाँ जाकर या और भी कहीं जाकर सफाई का काम ना करें तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र गंदगियों से भर जाएगा। जनता दल यूनियन के नेता ने कहा कि डीएमके का यह बयान बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है, रिस्पॉन्सिबल है। पहले भी वैसे याद होगा कि डीएमके के वक्तव्य सनातन धर्म के ऊपर आने से भाजपा ने काफ़ी शोर मचाया था। सवाल यह नहीं है कि यहाँ के लोग वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ के क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि वास्तव में कर क्या रहे हैं। क्या इसमें हमें शर्म की बात है? यदि शर्म की बात है तो ऐसे लोगों को करने क्यों दिया जा रहा है? जहाँ देश के 90 करोड़ आबादी अनाज को तरस रहे हैं और भिखमंगे बन चुके हैं, 5 किलो अनाज के मोहताज हो चुके हैं, वहाँ पे आप कहते हैं कि वो काम नहीं करेंगे। 93-94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ जिस दिन काम किया उसका उन्हें मेहनत ताना मिलता है, मजदूरी मिलती है। ना करें तो नहीं मिलता है, बीमार पड़ जाए, ना काम पर जाए नहीं मिलता है, छुट्टी बनाए उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता है, काम खत्म हो जाए, चोट लग जाए, कहने के लिए कुछ मुआवजा जरूर है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है।
एक डॉक्टर के पास जाएं तो 4-5 हज़ार ऐसे ही फूक जाएंगे। कुछ खास बीमारी हुई तो लाखों में जाएंगे। अब बहुत अच्छी व्यवस्था है भारत में, लेकिन आपके पास उदाहरण के लिए यदि माउथ कैंसर यानी मुंह का कैंसर हो जाए तो आपको कम से कम 25 लाख चाहिए इलाज के लिए। जी हाँ, घरों की व्यवस्था, भारत की 30 से 40% जनता ऐसे घरों में रहती है, उससे भी ज़्यादा, जहाँ ना हवा पानी शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, नाले के किनारे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं दोस्तों। और वहाँ पर हम शोर मचा रहे हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँच गया, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं। और उत्तर दक्षिण का, भारत के उत्तर दक्षिण का विलगाव करने पर लगे हैं, उसको तोड़ने पर लगे हैं। यहाँ भी हिंदुओं के बीच में ऊपर की जाति नीचे की जाति में कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर रहे हैं। आदिवासियों की हालत हम देख ही रहे हैं कि आपने क्या कर दी है। और पूरा का पूरा लूट यहाँ के कुछ एक खास पूंजीपति वर्ग या पूंजीपति कर रहा है। हर जगह जो नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, धारावी में 24,000 घरों को उजाड़ दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वह जमीन इतना महंगा हो गया है कि वह करोड़ों अरबों का नहीं दोस्तों, अरबों खरबों का वहां पर लाभ है। और ये बड़े लोग वहां कैसे नहीं जाएंगे। एक सच्चाई की बयान की गई दक्षिण में, भाजपा ने उसे लपक लिया। 4 साल पहले की घटना, और इसमें लूट रहे हैं बिहार के राजद और जेडीयू। यूपी के क्यों नहीं, मध्य प्रदेश क्यों नहीं, बोलने को तो बोल सकते, ताकि अपनी अपनी जो हमारा सोशल बेस है, सामाजिक आधार है, जहाँ से उन्हें वोट मिलता है और ये एमपी एमएलए मुखिया वगैरह वगैरह बनते हैं, उसे कोई तोड़ ना सके बल्कि उसे मजबूत करे। हमारा क्या लक्ष्य, हम क्या चाहते हैं? क्या हम मजदूर वर्ग को इस तरह से भिन्न भिन्न छोटे छोटे समूहों में तोड़ के बर्बाद कर दें? इससे पहले भी मैंने चर्चा की है, और यही कारण है कि आज हम इस तरह से लूट रहे हैं। इस तरह से हमारे बड़े पूंजीपति हमें शोषण कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, टमाटर प्याज का हो, घर का हो, नौकरी का हो, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। जो भी सामाजिक संपत्ति थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वह प्राइवेट हाथ में जा रहा है। 2024 के बाद से वो भी खत्म हो जाएगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि भाजपा ने ऐसा किया। कांग्रेस के समय से 1991-92 से ही निजीकरण शुरुआत का दौर शुरू हो चुका था। जी हाँ, और आप इस खुशी में हैं कि यह देश हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो दोस्तों कुछ लोगों को जो खास चमचे हैं, बाकी लोग इसी तरह से गजालत की हालत में लड़ते रहेंगे, आपस में मारते रहेंगे। अभी तो खाने को अनाज मिल रहा है, वही बंद होने वाला है 2024 के बाद से। धन्यवाद।